राजधानी दिल्ली में डॉक्टर डे को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों को सम्मान से नवाजा भी गया। इसी कड़ी में दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर डे के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर उद्घाटन के लिए सांसद गौतम गंभीर पहुंचे और कोरोना काल में डॉक्टरों के अहम योगदान को महत्वपूर्ण बताया। ब्लड डोनेशन कैंप में एम्स के डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेशन भी किया। वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता डॉक्टर डे के कार्यक्रम में पहुंचे और कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए उन डॉक्टरों को सम्मान दिया जिन्होंने दूसरों की जान बचाई थी। देखिए, मुझे बहुत गर्व होता है कि आज मैं डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स के बीच में हूँ, नर्सेस के बीच में हूँ, हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में हूँ और ये असली हीरो हैं। मेरा मानना है इस देश को असली हीरोज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल हीरोज़ की ज़रूरत नहीं है और असली हीरो वो हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पैरामिलिट्री में हो और अब जो सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनते हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्योंकि इनके ही बदौलत हम ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और अगर हमारे को ये जंग जीतनी है तो हम इनके ही कंधों पे रह के जंग जीत पाएंगे। देखिए, इससे ज़्यादा सेल्फलेस चीज़ क्या होगी? वही डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में दिन रात एक किए इस देश के लिए, इस देश के लिए, उसके बावजूद अब ब्लड डोनेट करना और वो भी जनता की सेवा करना। तो सेल्फलेस लोगों की ज़रूरत है इस देश को और ये देश आगे इसलिए बढ़ रहा है, ये देश अभी तक इसलिए टिका हुआ है क्योंकि इस देश में बहुत सेल्फलेस लोग हैं जो इस देश को आगे रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को पीछे रखते हैं, अपने परिवार को पीछे रखते हैं, अपने बच्चों को पीछे रखते हैं, अपने माता पिता को पीछे रखते हैं, देश को आगे रखते हैं। और यही वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने हमें दिखाया है कि किस तरीके से आप सेल्फलेस काम कर सकते हैं इस देश के लिए। मैं जो भी कहूँगा मुझे लगता है कि वो कम ही होगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से डॉक्टर्स को ट्रीट करेंगे, इस तरीके से डॉक्टर्स की बेइज्जती करेंगे तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सोचिए, ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को महीनों घर छोड़ के हमारी सेवा करी है, हमें बचाया है। 800 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है इस पैंडेमिक में। ऐसा नहीं है कि आप हर व्यक्ति को बचा पाएंगे, ठीक है। वो अपना दिन रात एक करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं हर व्यक्ति को बचाने के लिए, तो आप उनके प्रेशर सोचिए। तो अगर आप जितना सम्मान देंगे, और मेरे को पूरा यकीन है और मैं ये अपील करना चाहता हूँ देश की जनता से कि आप डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स सबका सम्मान करें, इनको इज्जत दीजिए। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज डॉक्टर डे की सभी डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ। डॉक्टर वास्तव में इस धरती पर एक भगवान का रूप बनकर आया है और इस कोरोना पैंडेमिक में जो डॉक्टरों ने करके दिखाया है, इंसानियत को, मानवता को बचाने का काम किया है। अपने परिवारों की चिंता नहीं की, अपनी चिंता नहीं की और लोगों को बचाने का काम किया। वास्तव में इस समय जब 1-1.25 साल से कई जगह लॉकडाउन था, कई जगह लोग काम नहीं कर रहे थे, उस समय सबसे ज़्यादा काम का लोड भी डॉक्टरों के ऊपर था। महीनों अपने परिवार से अलग रह के भी डॉक्टरों ने काम किया, निगम के डॉक्टरों ने भी किया और पूरे सभी डॉक्टरों ने किया। और दिल्ली के अंदर इसके कारण से देश में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की मृत्यु अगर कहीं हुई है कोरोना से तो वो दिल्ली में हुई है। तो इसलिए डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर डे हम लोग मनाते हैं, आज सभी डॉक्टर्स का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने अपने प्रयासों से अपनी जीवन की, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना इंसानियत को, लोगों को बचाने का काम किया है। इसके लिए हम कितना भी उन्हें धन्यवाद और आभार करें वो शब्दों में कम है। और आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक ऐलान भी किया है कि जो भी डॉक्टर्स कोरोना पैंडेमिक में जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारीजनों को नौकरी भी देंगे और साथ में 10 लाख रुपए की एक सहायता राशि भी देंगे। हालांकि सहायता राशि 10 लाख रुपए पैसे का इतना महत्व नहीं है, लेकिन एक सम्मान राशि है, क्योंकि निगम की आर्थिक संसाधन चुनौतियां हैं। इसके कारण से हमने वो 10 लाख रुपए दिया है, रखा है। और
मैं ये इस अवसर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर्स कोरोना पैंडेमिक में जिनकी मृत्यु हुई है तो दिल्ली सरकार की ओर से उनको जो 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी वो भी उन्हें दी जानी चाहिए, क्योंकि ये पैसे का सवाल नहीं, ये उनके परिवार के आगे की चिंता सम्मान की बात है कि उन्होंने अपने कोरोना पैंडेमिक में दिल्ली के लोगों की जान बचाने का काम किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर जो डॉक्टर कोरोना में नहीं रहे उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही साथ पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को बहुत हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता हूं, उनका शुक्रगुजार करता हूं कि आज डॉक्टर कम्युनिटी ने इंसानियत को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे ज्ञानी लोग मानव कहते हैं। तो हम लोग ये मान के सेवा करते हैं कि जाने किस इंसान के अंदर भगवान बसे हों, और सनातन धर्म, सनातन परंपरा को अपना ध्येय मानते हुए हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु ऐसी करुणा दे कि हमें इंसान के अंदर करुणा निधि नजर आए। वहीं इस मौके पर अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को निगम की तरफ से 10 लाख रुपए की घोषणा भी की गई और एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने का भरोसा भी दिया गया। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।